Hi guys, welcome to Ashwini Homeopathy where we talk about everything related to health and fitness. आज का टॉपिक है PCOS या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। पर वो समझने से पहले पहले ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज अ नॉर्मल पीरियड। So a normal period is a monthly cycle which comes in a woman's life which lasts anywhere between 2 to 7 days and comes every 28 to 35 days. For a normal period हार्मोन्स का नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है जो PCOS में मेनली फ्लक्चुएट होते हैं. So guys, now let's try to understand कि PCOS के symptoms क्या है. First is irregular menses, which means flow either बहुत ज़्यादा है या flow बहुत कम है. Periods बहुत दिनों बाद आ रहे हैं या बहुत जल्दी भी आ सकते हैं. तो irregular menses एक major criteria होता है. And then the second and one of the most important criteria is development of acne, यानी face पे pimples आना या face पे hair आना, body hair बढ़ना, all of that, and also pigmentation of the skin. थर्ड इज ओबेसिटी या वेट गेन, या एक बार वेट बढ़ जाए तो वेट लूज होने में बहुत डिफिकल्टी हो. आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप डाइट भी कर रहे हैं, बट यू आर नॉट एबल टू लूज वेट. दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ द हार्मोनल फ्लक्चुएशन. फोर्थ इज मूड चेंजेस या मूड स्विंग्स. इसका मतलब है एंजाइटी, डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी. ये सारे सिम्टम्स एक पीसीओएस पेशेंट को डेवलप हो सकते हैं. सो गाइस, अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि पीसीओएस के आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं. सो फर्स्ट इज इनफर्टिलिटी, बिकॉज आपके एग्स रिलीज नहीं हो पा रहे हैं, प्रॉपर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, सो प्रेगनेंसी में डेफिनेटली डिफिकल्टी हो सकती है. सेकेंड इज हार्मोनल फ्लक्चुएशंस के वजह से या इन जनरल वेट गेन के वजह से डायबिटीज, हाइपरटेंशन जैसे मेजर इलनेसेस होने की भी प्रोबेबिलिटी आगे बढ़ जाती है. But guys, don't worry, everything is not lost. PCOS is treatable and curable, but it also depends on the severity of your disease. तो आप एक डॉक्टर या एक फिजिशियन के पास जाएंगे तो सबसे पहले वो आपके सिम्टम्स डेफिनेटली नोट डाउन करेंगे. उसके साथ आपकी टेस्टिंग होगी, जैसे अल्ट्रासाउंड किया जाएगा टू विजुअलाइज योर ओवरीज. सेकेंड इज योर हार्मोनल प्रोफाइल, जैसे टेस्टोस्टेरोन, FSH, LH, all of that boring stuff, but this is very important to diagnose PCOS. अब अगर आप एक एलोपैथिक फिजिशियन के पास जाएंगे तो उस केस में आपकी टेस्टिंग होने के बाद आपको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या ओरल हार्मोनल पिल्स दिए जाएंगे. एंड लास्टली, अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहते हैं तो उस केस में ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिफरेंट रहेगा, और अगर आप प्रेगनेंसी में नहीं अभी जाना चाहते हैं तो वो चीज़ में प्रोटोकॉल अलग रहेगा. एंड द लास्ट ऑप्शन इज सर्जरी, जो बहुत ही ज़्यादा सीवियर केसेस में या रेयरली की जाती है. पर जब आप एक होम्योपैथिक फिजिशियन के पास जाएंगे तो उस केस में प्रोटोकॉल थोड़ा अलग रहेगा. So first we'll be asking in detail about everything related to your period, जिसका मतलब है symptoms क्या है, periods आने के पहले क्या problem है, during क्या problem है, after your periods अगर आपको कोई problem होती है तो any other major illnesses, also आपका खाना पीना, lifestyle, diet, sleep, dreams, everything. And lastly, we'll also try to understand you as a person. आपकी थिंकिंग कैसी है, आपके बिहेवियर कैसा है, आपका स्ट्रेस लेवल क्या है. बिकॉज इन होम्योपैथी हम एक इंडिविजुअल को एज अ कंप्लीट ट्रीट करते हैं. इट्स नॉट जस्ट योर ओवरीज, इट्स नॉट जस्ट योर यूट्रस, बट इट्स द एंटायर यू विच नीड्स ट्रीटमेंट. इसीलिए हम बहुत डिटेल में केस हिस्ट्री लेते हैं एंड वी ट्राई टू अंडरस्टैंड यू टू गिव यू द परफेक्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट and a very good cure. So thank you for listening, guys. If you like this episode, please like, share and subscribe.